सपने सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। सबके अपने अपने सपने होते हैं और शायद आपके भी होंगे। चलो आज मैं अपना सपना बताता हूँ। बचपन से मुझे घूमने का बहुत शौक था। कभी सोचा था कि एक दिन मेरी खुद की कार होगी और जब भी मन करेगा बस बैग पैक करूँगा और निकल पड़ूंगा जहाँ भी दिन चाहे। सफ़र का मजा लूँगा और रास्तों की खाइयों में खो जाऊँगा। और फाइनली वो दिन आया जब मैंने अपनी पहली कार ली जो मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करेगी। बट वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। सब कुछ सही चल रहा था बट आया एक छोटा सा ट्विस्ट। प्लान था पटौदी से गाड़ी लेने का, बट एंड टाइम के ऊपर हमें पता लगा कि गाड़ी मिल रही है गुड़गांव से। 2 बजे गुड़गांव पहुंचना था तो हम सब निकल लिए गुड़गांव के लिए। गुड़गांव के अंदर डिलीवरी लेते समय भाई मैं इतना एक्साइटेड था कि मेरी हार्ट बीट अप डाउन होने लग रही थी। पेपर फॉर्मेलिटी करने लग रहा था, उसके अंदर भी हाथ ऐसे कांपने लगे थे साइन करते समय कि बस पूछो मत। गाड़ी पर्दे के नीचे धकी हुई थी और मैं उसे देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वो टाइम आया जब मैंने डिलीवरी ली। हम सब बहुत खुश थे भाई, बट जैसे डिलीवरी का सारा काम ख़त्म हुआ, जैसे सेल्समैन भाई ने हमारे हाथ में चाबी दी, भाई हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रीज़न वैसे एक ही था, क्योंकि हम में से किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती थी। गाड़ी लेने तो आगे और चलानी एक को नहीं आती, एक को भी नहीं। कहाँ खड़ी? ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। फिर क्या, डिलीवरी ओवर हो गई थी, चाबी हमारे हाथ में आ गई थी। हम इस पूरी दुनिया के भाई इकलौते ऐसे बंदे थे जिन्होंने गाड़ी तो ले ली थी बट चलानी किसी को नहीं आती थी। भाई प्रदीप भाई के पास फ़ोन किया, प्रदीप भाई बोले कि अभी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि बहुत दूर थे भाई हम पटौदी से, मिनिमम 35 किलोमीटर के अप्रोक्स। बट फिर एक मसीहा निकल के आया भाई, एक सेल्समैन भाई, जिन्होंने हमें ऑफ़र दिया कि वो हमें हाफ रास्ते तक, जो उनका गाँव पड़ता है वहाँ तक छोड़ देंगे। दैन बड़ी मुश्किल से भाई हमने उन सेल्समैन भाई को कहा कि आप गाड़ी चलाओ। उन्होंने हमें आधे रास्ते तक छोड़ा और प्रदीप भाई ने हमें कंटिन्यू किया। और सच में भाई वो दिन हमेशा हमें याद रहेगा। अगर उस दिन वो सेल्समैन भाई ना होते ना तो हम डिलीवरी तो ले लेते, बट पता नहीं वो गाड़ी घर कैसे आती। फाइनली भाई गाड़ी तो घर पहुंच गई थी, बट घर पहुंचते पहुंचते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हम घर वालों का रिएक्शन नोट नहीं कर पाए। बट मैंने और प्रदीप भाई ने एक प्लान बनाया कि कल हम एक ग्रैंड डिलीवरी लेते हैं और घर वालों का रिएक्शन नोट करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल लिए बुरेला के लिए, जहाँ था मामा का फार्म हाउस। और मैंने इनवाइट कर रखा था अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे दोस्तों को, बाबा, पापा, चाचा और अपने सारे फ्रेंड सर्कल को। और भाई जैसे उन लोगों ने गाड़ी को देखा, भाई उनके रिएक्शन देखने लायक थे और उनकी खुशी देखकर मानो ऐसा लगा था कि वो एक सपने को पूरा होते हुए देख रहे हैं। भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तब था जब प्रदीप भाई ने गाड़ी की चाबी मेरे बाबा के हाथ में दी। भाई लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे कुछ करने पे मेरे बाबा खुश हुए हैं ना। हमेशा मेरे कुछ करने पे बाबा परेशान ही होते हैं। भाई मैं हूँ इतना भयंकर आदमी यार। भाई जब बाबा ने स्टीयरिंग पकड़ा एंड क्लच दबा के स्टार्ट करके गाड़ी चलाई, भाई जो मेरे अंदर जो फील आई थी ना भाई, उससे बड़ा प्राउड मोमेंट आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं था। फैमिली का रिएक्शन देने के बाद भाई फाइनली वो टाइम आया जब मैं अपनी गाड़ी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊंगा। मैंने ली गाड़ी के साथ कुछ फ़ोटोज़, कुछ बनाई रील्स। और आप भी देखो एक बार मेरी वाइट क्वीन को, नाम टेका वाइट क्वीन, एक बार आप बताना ज़रूर अच्छी लगी है नहीं लगी। और जो भाई गाड़ी के ड्रोन शॉट लिए, भाई जो प्यारी लग रही थी गाड़ी, भाई मक्खन।
मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक लेने की सोची थी, बट ठीक है मैंने वाइट ली क्योंकि वाइट बहुत प्यारी लगती है। रोड ट्रिप पे जाते जाते हमारे दिमाग में आया एक छोटा सा खुराफाती आइडिया था ऑफ रोडिंग का। एंड फाइनली हम निकल लेते अगले सुबह एक नेक्स्ट लेवल एडवेंचर के लिए, जो था ऑफ रोडिंग। भाई हम सब घर से निकल लिए थे, सब कुछ ऑल सेट था। फाइनली हम पहुंच गए ऑफ रोडिंग के लिए। भाई जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमने अपने कैमरे वगैरह के सब कुछ गियर सेट किया, वैसे ही पता लगा कि हम ड्रोन की बैटरी भूल आए हैं। और भाई ड्रोन की बैटरी ना लाने के पीछे वजह थी सिर्फ एक शख्स, वो था प्रियांशु। भाई बहुत मन किया, माँ कसम इतना मन किया कि बस क्या थार के ठहर के नीचे उसकी गुद्दी रख दूँ, बट क्या कर सकते हैं भाई, पूरी दिमाग है ना बुद्धि सटक गई थी, पता नहीं चला था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिल्कुल टूट गया था। बट क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही था स्टार्ट की, कैमरा स्टार्ट किया, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा और बस चल दिए। भाई मरे मन से स्टार्ट किया था, बट जब थार का टोटल देखा, थार का परफॉर्मेंस देखा, भाई सब कुछ दोबारा वही हो गया, हम सब कुछ भूल गए थे। और जो थार की पावर देख कर हमें मज़ा आया और जो हमें ऑफ रोडिंग करने में मज़े आए, भाई वो एक नंबर थे। और भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैं बस सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहे। चीज़ें उथल पुथल होती है भाई, सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी हुई थी, तो हमेशा पॉजिटिव के साथ रहे। जो हो रहा है उसे होने दे ज़्यादा, क्योंकि आपके विचार करने से कुछ नहीं होने का भाई। जो हो रहा है उसे होने दे, बस पॉजिटिव रहे। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत उथल पुथल हुआ, बट एट द एंड सब ठीक हुआ ना, तो सेम वैसे ही। और मैं और चीज़ों की तो गारंटी दे नहीं सकता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि सस्पेंस ख़त्म नहीं होने दूंगा। एक से बढ़ के एक लोग आते रहेंगे। ये कुछ नया ट्राई किया है तो आप प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर। बाय बाय।